Hello students, this is Digambar Singh and today I am going to teach you another chapter from your textbook, A Pact with the Shop, and this is your fourth chapter in this book and it is entitled as The Old Clock Shop. एक पुरानी दीवार घड़ियों की जो दुकान थी, अर्थात इस दुकान में दीवार घड़ी बेची जाती थी. Before I start this lesson, here are some lines. It's Christmas Eve. क्रिसमस ईव का दिन था एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकान के बंद करने का समय हो गया था, अर्थात दुकान को बंद करने का समय आ गया था. क्रिसमस ईव कहते हैं वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 ऑफ दिसंबर, और उससे पहले 25 दिसंबर से पहले की जो संध्या होती है उसे कहते हैं हम क्रिसमस ईव, यानी 24 दिसंबर की शाम को हम इंग्लिश में कहेंगे क्रिसमस ईव. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन. जो रेज कोई व्यक्ति है, उनकी एक ओल्ड क्लॉक शॉप थी, वो अभी भी खुली हुई थी. टू शॉपर्स कॉल एट मुझे रुकना. दिस लेट आर, इस देरी के समय, अर्थात जब अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी थी, तो दुकानों के बंद होने की समय में दो जो शॉपर्स थे, दो जो क्रेता थे, खरीदार थे, वे उसकी दुकान पर रुकते हैं. यहाँ से जो स्टोरी है वो शुरू होती है. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस संध्या आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स, जो अंतिम समय, लास्ट मिनट मीन्स अंतिम समय, शॉपर्स क्रेता वर गोइंग होम, जो खरीदार होते हैं, जो दुकान में सामान खरीदने आते हैं, वे घर जा रहे थे. अथिक, एक मोटी वाइट शीट, सफ़ेद चादर ऑफ स्नो में होता है बर्फ़ की एक मोटी और सफ़ेद चादर, ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में एक सॉल्ट लेक सिटी है, वहाँ एक मोटी और सफ़ेद बर्फ़ की चादर ने उस सिटी को ढका हुआ था, अर्थात वहाँ जहाँ भी देखो बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी. एज रे, जो कि जो रे था, इट्स ओल्ड, उसकी जो पुरानी, इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, इसका पुराना और एक, इस दुकान का एक पुराना और एक डेफ ऑनर था. डेफ मीन्स होता है बहरा, जो कान नहीं सुनता था. वर्क ऑन अ क्लॉक, वह एक घड़ी पर काम कर रहा था. ही हैड सोल्ड दैट डे, जिसे उसने उस दिन बेच दिया था. यहाँ पे देखिए आप इस चित्र से, अगर देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति दरवाजे पर रुका हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी जेब में हाथ डाला हुआ है, और ये जो है वो मिस्टर रे है, इनकी ये ओल्ड क्लॉक शॉप है. आगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद रे स्टूड अप, रे खड़ा हुआ, एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और वह पिछला जो दरवाज़ा था उसकी ओर जाने लगा. व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर, हवा की एक ठंडी, हवा का एक जो ठंडा झोंका था, रश में से यहाँ पे झोंका है, फ्रॉम द फ्रंट डोर, जो कि सामने के दरवाजे से आ रहा था, हिट, टकराया, बैक ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका सामने के दरवाजे से आकर टकराया. रे, जिसकी बात हम कर रहे हैं, रे इज द ऑनर ऑफ दैट शॉप. ही टर्न टू मीट लास्ट मिनट शॉपर, बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, अंतिम समय पर क्रेता की ओर वह, क्रेता को देखने के लिए वह टर्न हुआ, मुड़ा. बट हिज ओल्ड वाइज आइज, लेकिन उसकी जो बूढ़ी और समझदार आंखें थी, अर्थात उसको ओल्ड का यहाँ पे ये है, भले ही वह व्यक्ति ओल्ड था, तो जो व्यक्ति वृद्ध होते हैं उनकी आंखों में परिपक्वता होती है, वो समझदार होते हैं. टोल्ड हिम, उन्हें बताया, उसकी बूढ़ी और समझदार आंखों ने उसे बताया, दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, यह क्रेता नहीं था. मतलब उसकी आंखों ने उस व्यक्ति को देखकर ये अंदाज़ा लगा दिया था कि ये क्रेता नहीं है जो कि सामान खरीदेगा. ही सॉ टू मैन, उसने दो व्यक्तियों को देखा, वन इन हिज 20s, एक तो अपने 20 वर्ष की लगभग उम्र में था, अर्थात एक की उम्र लगभग 20 वर्ष थी. द अदर क्लोज टू 50, और जो दूसरा व्यक्ति था वह 50 वर्ष के नज़दीक का था, अर्थात वह 50, लगभग 50 वर्ष का था. तो कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि एक तो 20 साल का है, अर्थात वह युवा है, और जो दूसरा व्यक्ति है 50 साल का, वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है. द यंगर मैन रिमेन एट द डोर, जो युवा था उसमें से वह दरवाजे पर रुका रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड, और जो बड़ा वाला था, या बुजुर्ग था, वह उसने अप्रोच किया, वह आया, अप्रोच में यहाँ पे आना, आया. द काउंटर पर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, उसकी जो आंखें थी ना, उसमें किसी भी प्रकार के मैत्री भाव के चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे, अर्थात उसको देखकर ऐसा कोई कह नहीं सकता था कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, किसी के साथ मित्रता कर लेगा. रे वॉज able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे was able to hide, रे छिपाने में सफल हुआ, his growing fear, उसके अंदर एक डर था, वो बढ़ रहा था, उसको छिपाने में उसने उस डर को अपने चेहरे पर
प्रकट नहीं होने दिया। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड, जैसे ही उसने अपना जो नोट पैड था और एक पेंसिल काउंटर पर धीरे से रखा। चूंकि हमें कहानी में बताया गया है कि जो रे है, रे इज अ डेफ पर्सन, रे इज नॉट एबल टू हियर, मतलब वो एक बहरा व्यक्ति है। तो वो जो कुछ भी किसी क्रेता से पूछता था तो वह नोट पैड में कुछ लिखता था, प्रश्न लिखता था कि आप क्या चाहते हो। और इसी तरह से उसने अपनी डर को बिना प्रकट किए उस नोट पैड को और पेंसिल को काउंटर पर धीरे से रखा। आगे, ही स्माइल्ड अनफ्रेंडली फेस, ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस। अनफ्रेंडली फेस है उस व्यक्ति का जो कि उसके दुकान पर आया था। वह उस अमैत्रीपूर्ण चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। तब उसने अपने जो कान थे उसके ओर इशारा करते हुए अपने सिर को एक ओर से दूसरी ओर मुड़ाया। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड। एक अचानक से उसके चेहरे पे, उस व्यक्ति के चेहरे पे एक अचानक से एक भाव आया। वो भाव था हैरानी का, और उसका चेहरा उस भाव के साथ बदल गया जैसे ही उसने जैसे ही स्टडीड द नोटपैड, जैसे ही उसने उस नोटपैड को पढ़ा, उसके चेहरे पे एक चकित या हैरानी का भाव अचानक से आया और उसका चेहरा बदल गया। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और तब उसने क्या किया, अपने मित्र को कुछ कहने के लिए वह मुड़ा। उसका मित्र था दरवाजे पे। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and restless hand in the man's right coat pocket. रे जो था यूज द चांस, उसने इस अवसर का फायदा उठाया टू लुक, देखने में, क्लोजली, ध्यान से, एट द मैन, उस व्यक्ति पर, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, जो उस व्यक्ति के पास गन थी उसके शेप को देखने के लिए रे ने इस वक्त का फायदा उठाया और उस गन के आकार को बहुत अच्छी तरह से देखा। एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मेन्स राइट कोट पॉकेट, और जो व्यक्ति था उसका जो राइट कोट पॉकेट था, जो उसका कोट का दायां जो जेब था, उसमें उसके हाथ थे, वो चल रहे थे। रेस्टलेस मीन्स यहाँ पे विचेन मीन्स उसके हाथों में मूवमेंट हो रहा था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अब रे को इस गन को देखकर बहुत गुस्सा आया। बट इट वॉज कैप्ट डाउन बाय एन इन अ वॉइस दैट सेड सॉरी, लेकिन क्या हुआ कि जो उसके अंदर से एक आवाज आई, उसने उसको शांत किया और कहा, बी स्टिल, चुप रहो या शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, पहली बार जो वो ओल्डर मैन था, जो वो बड़ा वाला व्यक्ति था, उसने सीधे रे की आंखों में देखा और वह उसको देखकर मुस्कुराया। लेकिन उसकी जो मुस्कान थी वो क्रूअल थी। क्रूअल मीन्स होता निर्दयी, उसमें दया का भाव नहीं था। मॉकिंग स्माइल, किसी का मजाक बनाने, किसी को चिढ़ाने जैसी अंदाज की उसकी मुस्कान थी, या किसी की हंसी उड़ाना, मखौल उड़ाने जैसी मुस्कान उसने रे को देखकर ली। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वे दोनों समझ चुके थे वाई ही वॉज देयर, वह वहाँ क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, और उसका जो मित्र था वह दरवाजे पर क्यों रहा था, मतलब वह दरवाजे पर ही क्यों ठहरा रहा। अब यहाँ पे जो रे है उसको भी समझ आ रहा है कि यह व्यक्ति यहाँ पे क्यों है और इसका जो मित्र है वो दरवाजे पर खड़ा क्यों है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। डाउन ऑन देयर लक मीन्स होता है किसी मुसीबत में होना या भाग्य का साथ ना होना किसी के। तो दे लुक लाइक मैन, वे दिखते थे ऐसे व्यक्ति की तरह जिस व्यक्ति का भाग्य उससे रूठ गया हो, अर्थात उसके दिन सही ना चल रहे हों, ऐसे व्यक्ति की तरह वे दोनों लगते थे। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और वे अब तैयार थे टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, समथिंग, कुछ, दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, वे कुछ ऐसा करने के लिए अब तैयार थे जिसका उन्हें बाद में दुख होता। तो कुछ आदमी तो उनका पेशा हो जाता है चोरी करना या डकैती करना या लूट मार करना, लेकिन कुछ जो व्यक्ति होते हैं वे इन कामों को अंजाम तब देते हैं जब वे मुसीबत में होते हैं। तो इसी तरह के ये दोनों व्यक्ति भी रे को मालूम पड़ते थे। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे जानता है कि उसके जो विजिटर्स हैं, जो उसको देखने आए हैं, जो उसकी दुकान पर आए हुए हैं, वे ज़रूरत में हैं, अर्थात उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। गुड सम ऑफ मनी मीन्स पैसे की एक अच्छी धनराशि। वह स्वीकार करता है एक पुरानी घड़ी को एक अच्छी राशि के बदले, अर्थात वे उसे एक पुरानी घड़ी देते हैं, बदले में रे उन्हें एक अच्छी राशि, पैसों की एक अच्छी राशि देता है उस घड़ी के बदले। द मैसेज ऑफ पीस, जो शांति और गुडविल, भाईचारे का या भलाई का जो संदेश था, स्प्रेड्स, फैलता है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, एज द ओल्ड क्लॉक सैम, जब वे पुरानी दीवार घड़ियाँ होती है चाइम,
चाइमिन्स बजना, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस के ठीक जब 12 बजे होते हैं तो वे सभी एक टाइम पर आवाज़ करते हैं। आगे है द क्लॉक्स टिक ऑन, जो घड़ियाँ थी वे टिक टिक करती रहीं। रे कामली रोट, रे ने शांतिपूर्वक लिखा अनदर मैसेज, दूसरा संदेश। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या तुम यहाँ किसी दीवार घड़ी या एक घड़ी जो कि हाथ में पहनी जाती है उसको खरीदने के लिए आए हुए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड, तब उसने लॉन बोर्ड की ओर इशारा किया। फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, जो लॉन बोर्ड था वो किससे भरा हुआ था, उस पर जो दीवार घड़ियां थी वे लटकी हुई थी। एंड और पॉकेट वॉच, और उसमें पॉकेट वॉच भी लटके हुए थे। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, पॉन ब्रोकर कहते हैं सूदखोर को। ऐसा व्यक्ति पहले ज़माने में क्या होता था कि, या अभी भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोगों को कुछ सामान देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, उन पैसों के बदले ब्याज खाते हैं। तो वह एक पॉन ब्रोकर नहीं था, वह एक सूदखोर नहीं था, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय कुडंट से नो, वह किसी को मना भी नहीं कर सकता था। टू द नीडी पीपल, खासकर उन लोगों को वह मना कर नहीं कर सकता था जो कि ज़रूरतमंद होते थे, जो किसी मुसीबत में होते थे। रे उन्हें मना भी नहीं कर पाता था। हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ उसे देते थे, कुछ वॉचेज और क्लॉक्स उसके सामने रखते थे और उसके बदले में कुछ रे से प्राप्त करते थे, अर्थात वे अपनी वॉच और क्लॉक को रे के सामने रखकर उनसे कुछ पैसा लेते थे। ही लोन मोर देन ही शुड, वह इतना लोन देता था जितना उसे देना, मतलब जितना उसे किसी को लोन देना होता था उससे ज़्यादा लोन वो उन्हें दे देता था। मान लीजिए किसी की घड़ी की कीमत 100 रुपये है, तो वह उनकी ज़रूरत को भांप कर उन्हें 150 रुपये, 160 रुपये, मतलब उनसे ज़्यादा दे देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक, वे वहाँ प्रस्तुत हो जाते थे जब उनका जो मालिक होता था, जब वे अपनी अपनी घड़ियों को वापस मांगते थे, और उसके बदले जितना पैसा रे उन्हें पहले देता था उतने ही पैसे वह व्यक्ति रे को दे देता था। एट द सेम प्राइस, उसी प्राइस का ही हैड पेड, जिस प्राइस को उसने रे को पहले दिया था, विद नो इंटरेस्ट, बिना ब्याज के, वह उसी प्राइस को, उसी पैसों की राशि को उसे लौटा देता था बिना ब्याज के। आगे है देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist, तब वह जो बुजुर्ग व्यक्ति था जो रे के सामने खड़ा था, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू फील अ लिटिल easier, उसे जरा सॉरी आराम प्रतीत हुआ, आराम महसूस हुआ। उसने क्या किया, टुक आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ बाहर निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने जेब से, एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, और अपनी रिस्ट पे, अपनी कलाई पे जो उसने घड़ी पहनी हुई थी उस घड़ी की ओर संकेत करते हुए उसने कहा, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप इसके बदले मुझे कितने पैसे दोगे। द मैन रोट, अब चूंकि जो रे है वह नोट पैड में लिखता था, क्योंकि वह कान तो सुनता नहीं था, तो इस व्यक्ति ने भी लिखकर उस नोट पैड में लिखा कि आप मुझे इस घड़ी के बदले कितने पैसे दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, ग्रे आइज कहते हैं उदास भरी आंखें। अब रे को उस व्यक्ति की उदास भरी आंखों में थोड़ा शर्म महसूस हुई, लुकिंग एट हिम, उस पर देखकर। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वो जो घड़ी थी वह कुछ खास नहीं थी, एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, इट वॉज समथिंग, यह कुछ थी जिसका विनिमय हो सकता था, जिसके बदले कुछ और चीज़ को प्राप्त किया जा सकता था। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, बुरी स्थिति से बाहर आने का उस घड़ी में कुछ खास विशेषता थी। मतलब यदि आदमी बुरी स्थिति में हो और वह घड़ी, हालांकि कुछ उसमें खास नहीं था, लेकिन इतनी शक्ति जरूर थी कि वह उसकी बुरी स्थिति से उसे बाहर निकाल सकती थी। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप, यह जानते हुए कि एक बड़ी ज़रूरत ने उस व्यक्ति को उसकी शॉप पर ला खड़ा किया है। इन द फर्स्ट प्लेस रे आस्ट, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको इसके बदले कितना पैसा चाहिए। अब यहाँ पे जो रे है उसने भी नोट पैड में लिखा होगा कि आपको इसके बदले कितने पैसों की आवश्यकता है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, फिर उसने नोट पैड पर रिप्लाई लिखा और लिखा, वट एवर इट्स वर्थ, यह जितने मूल्य की है आप उतना दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे ने अपने हाथ को कैश बॉक्स में डाला। पुल्ड आउट अ $50 नोट, उसने $50 के एक नोट को बाहर निकाला। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसे उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। एज दे शूक हैंड्स, जैसे ही उन दोनों ने हाथ मिलाया, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। दे सीम टू से, उनकी आंखें कहते हुए प्रतीत हुई मानो वो क्या कह रही थी, थैंक यू। आप देख रहे होंगे चित्र में,
थैंक यू, धन्यवाद। मानो उनकी जो आंखें थी वो कह रही थी आपका धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच। वे दोनों जानते थे, रे भी जानता था और वह व्यक्ति भी जानता था कि जो वॉच थी, जो घड़ी थी, वॉजंट वर्थ दैट मच, वह उतने मूल्य की नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले वह मुड़ा। द मैन रोट, व्यक्ति ने फिर लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन। मैं जल्दी ही इसे लेने आऊँगा, जितना जल्दी हो सकेगा। अर्थात मैं जितना जल्दी हो सकेगा इस घड़ी को वापस लेने आऊँगा। मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस मुबारक हो। ऐसा लिखते हुए वहाँ से चल पड़ा। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर। जो ये छोटी कहानी थी वो आधा घंटे में समाप्त हो गई। विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, जो क्लॉक्स थी, जो दीवार घड़ियाँ थी, वे स्ट्राइक ऑल टुगेदर, वे एक साथ बज उठी। द टाइम पीसेज मीन्स वॉच, घड़ी, जो कि समय बताती, तो समय घड़ी ही बताती है। विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जो ये सब कुछ बड़ी खामोशी के साथ देख रही थी। रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। वे सब एक साथ बज उठी और यहाँ तक कि रे ने भी सोचा, रे को भी लगा कि उनकी जो ये खनखनाहट है, उनकी जो ये टिक टिक है, वह भी इस टिक टिक को आराम से सुन सकता था। हालांकि वह बहरा था, लेकिन उसे लगा कि मैं इन घड़ियों ने जो एक साथ ये इतनी सारी घड़ियां बजी, तो इस टिक टिक को मैं आराम से सुन सकता था। देयर स्वीट, उनकी मधुर म्यूजिकल मैसेज, संगीतमयी जो उनका संदेश था, घड़ियों का जो संगीतमयी संदेश था, बस फिल्ड विद होप, वह खुशियों से, उम्मीदों से, यहाँ पे होप मीन्स उम्मीद, उम्मीदों से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज, टाइमलेस को कहते हैं कालातीत। ऐसा मैसेज जो हर समय के लिए, जिसकी प्रासंगिकता, जिसकी रेलेवेंस हर समय बनी रहती है, उसे कहते हैं टाइमलेस, कालातीत कहते हैं उसे हिंदी में। तो यह जो कालातीत मैसेज था, और पीस ऑन अर्थ, की हमारी पृथ्वी पर शांति बनी रहे, गुड विल टुवर्ड्स ऑल, और सबकी भलाई हो, वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन, इन तीन व्यक्तियों ने उन बातों को महसूस किया, उन कालातीत संदेशों को महसूस किया। हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े थे। तो तीन, जो एक तो रे था, दूसरा जो जिसके पॉकेट में गन थी, और तीसरा जो जवान लड़का था वो दरवाजे पे खड़ा था। तो ये जो एक कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एक गूढ़ अर्थ लिए हुए कहानी है। क्योंकि जो दो लोग थे, वे इस दुकान को लूटने के इरादे से आए थे, और वे दोनों के दोनों अच्छे आदमी थे, लेकिन वे मुसीबतों वाले समय में थे, अर्थात भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। और यह बात जो रे थे वो समझ गए थे। उनको लगा कि यार, उनको डर तो थी कि कहीं ये मुझे इस गन से मार ना दे, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे व्यवहार से उनके जो चेहरे पे जो पहले भाव थे उनको ही उसने परिवर्तित कर दिया, और उनको अच्छा काम करने पर विवश कर दिया, उनका चित्त परिवर्तित कर दिया। तो इन दिस स्टोरी, रे इज अ पर्सन whose behavior is very good. After seeing the behavior of Ray, the two men changed their opinion, and uh, they purchased, they kept a watch and get $50 note from the shopkeeper Ray. तो हम अपने व्यवहार से किसी भी क्रूर व्यक्ति को, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपने जो हमारा जो आचरण है, अगर हम अपने आचरण को सही रखते हैं, हम दूसरों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी बदल जाता है। तो dear friends, dear students, I hope you have understood this story. Please subscribe my channel, and if you have any type of query in your mind, you can ask me in the comment section. I'll be there to reply your query. Thanks for watching this video.